जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में महाराजा हरि सिंह का अहम योगदान रहा। जम्मू और कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह और डोगरा शासन को लेकर जम्मू और घाटी के लोगों की राय हमेशा अलग अलग रही है। आइए आज जानते हैं लोगों की राय और इनके समाज के योगदान के बारे में। आपके साथ आलोक और इस वक्त हम हैं जम्मू में, और जम्मू में हर एक ऐतिहासिक क्षण को हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और उसी में से कुछ साक्ष्य। जब हम गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, अतीत की बात करते हैं, तो जम्मू में, कश्मीर में तमाम सारी जो रियासतें हैं, उन रियासतों के बीच अगर हम बात करें जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह जी की, तो जो डोगरा समाज का जिस तरीके से प्रतिनिधित्व किया है, और आज हम इसी डोगरा समाज की स्टैचू के नीचे खड़े हुए हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ रहेंगे। विनीत, जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है वो महाराजा हरि सिंह जी ने लिखा है, क्योंकि ये रियासत जो है ये महाराजा हरि सिंह जी की, और इस रियासत की जिस तरीके से आपने बात की नीत, और आज हम जानेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आपसे जानेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर लोकल रिपोर्टर हैं। तो आज हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले क्या कुछ जानकारी देंगे? मैं बताऊंगा कि जम्मू को मंदिरों का शहर और कश्मीर को कश्यप ऋषि की धरती कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है वो पूरे विश्व में पता है कि जम्मू कश्मीर किनकी रियासत थी और उसके लिए कितना संघर्ष किया गया। पूरे भारत देश में ये वही महाराजा हरि सिंह हैं, हरि सिंह जी थे जिन्होंने इसका विलय कराया भारत के साथ। तो हमारे पीछे आप प्रतिमा भी देख रहे होंगे महाराजा हरि सिंह जी की। इसी प्रतिमा के नीचे हम मौजूद हैं और तमाम युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ता हमारे साथ इस समय टीवी 27 न्यूज़ पर मौजूद है। और बिल्कुल हम अब उन्हीं प्रतिनिधियों से जो इस डोगरा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करना चाहूँगा और आप अपना नाम बताएं और इस समाज के लिए अभी उत्थान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? मेरा नाम राजेंद्र सिंह हैप्पी है जी। मैं युवा राजपूत सभा का एक्स प्रधान। देखिए, जो ये जम्मू कश्मीर है, इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आपको जानना होगा तो उसके लिए हमें 3-4 घंटे लगेंगे। जी जी। लेकिन शॉर्ट नोटिस में यही बात आती है, ये महाराजा गुलाब सिंह जी जो थे वो पहले हमारे जम्मू के डोगरा महाराजा हुए। उसके बाद जो लास्ट महाराजा थे हमारे महाराजा हरि सिंह जी, जब पूरे हिंदुस्तान में 1947 में आज़ादी का जब सब लोगों ने जाम पिया, तो उस वक्त ये जो जम्मू कश्मीर की स्टेट है, ना तो यहाँ पे कभी अंग्रेजों ने अपना हक जमाया, ना किसी बाहरी ताकतों ने। ये प्रिंसेस स्टेट रही हमारी जम्मू और कश्मीर। संक्षेप में किस तरीके से इतिहास था कि अपने जो दम पर किस तरीके से पूरा आखिरी कतरा तक देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए किस तरीके से उन्होंने पृथक राज्य की बात की। लगातार अब राज्य के लिए, राज्यवासियों के लिए किस तरीके से उनके समाज के हितों के लिए काम किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अभी जिस तरीके से उनके हक हुकूक की जब बात की जाती है, तब अभी छुट्टी को लेकर के किस तरीके से सरकार ने और समाज ने संघर्ष किया और आखिरकार एक नई रणनीति सामने आई। सर, मैं आपसे छुट्टी को लेकर के बड़ा होता था कि प्रतिनिधित्व मिले और छुट्टी हो, वो आखिर मेहनत रंग लाई आप सब लोगों की? बिल्कुल। मैं प्रधान युवा राजपूत सभा विक्रम सिंह। हमारी प्रेरणा है महाराजा हरि सिंह और हमारा संगठन जब से बना हुआ है तो प्रेरणा लेके चले हैं, क्योंकि जो आज के ज़माने में बोला जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बातें ये महाराजा हरि सिंह ने अपने टाइम में इन चीज़ों को किया हुआ था। मंदिरों के दरवाजे महाराजा हरि सिंह ने खोले थे, और आज जो बेटियों पे दहेज का कर रहे हैं, वो दहेज की प्रथा भी महाराजा हरि सिंह ने ख़त्म की। तो वही अडालजी लेके हमारे जो यूथ है, इन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, और जो 75 साल का हमारा एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी 12 साल की लड़ाई के बाद हमें छुट्टी मिली है। उसकी अध्यक्षता हमारे राजेंद्र सिंह जी कर रहे थे और हमारी वो सारी ये टीम कर रही थी। और जम्मू कश्मीर को एक डोगरों का जो स्वाभिमान था, वो स्वाभिमान उनको डोगरों को वापस दिलाया। क्या युवा पीढ़ी के लिए संदेश आने वाले सर? देखिए, मेरा नाम विशाल सिंह है, युवा राजपूत सभा का छोटा सा कार्यकर्ता। जी जी। युवा राजपूत सभा ने तो एक पहल की हुई है कि जम्मू के समाज के लिए बेहतरी के लिए काम करना। जी। जब भी युवाओं की बात आती है, जब भी युवा पीढ़ी की बात आती है, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक उस व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना, और ये कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है
जिनकी प्रतिमा के पास आज हम खड़े हैं, ये प्रेरणा हमें वहां से मिलती है और इसी प्रेरणा का सूत्र है कि आज हम जम्मू कश्मीर की बात बढ़ चढ़ के करते हैं, चीज़ों को लेकर के बात करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से विनीत मेरा एक सवाल आपसे है, जैसे कि सर लोगों ने कहा ये लोग समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों तक ये चीज़ें जाएं, युवा पीढ़ी क्या सोचती है, युवा पीढ़ी तक ये चीज़ें जाएं। आप लोकल जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं, यहाँ पर खबरों को कवर करते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो लगे कि आप जिम्मेदारी के साथ भेजते हैं? मैं बड़े बेबाकी से सवाल का जवाब विनीत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीवी 27 आज लगातार जो है कुछ दिनों से यहाँ पर हर एक चीज को कवर करता रहा। युवाओं की बात की आपने, युवाओं के साथ हमेशा युवा राजपूत सभा हमेशा खड़ी रहती। सर मैं आपसे भी चाहूँगा अपनी बात रखें आप जी। सर देखिए, जब हिंदुस्तान जब गुलाम था तो अंग्रेज काफ़ी हैवी थे हिंदुस्तान के ऊपर, तो तब सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, उन्होंने बोला था आप हमें खून दो हम आपको आज़ादी देंगे। ऐसे हम युवा राजपूत सभा का भी हमारा एक संदेश है, आप हमें मजबूती दो, हम हमारा सहयोग करो, अब जो गुलामी है, जो जुटी है, हम आपको स्टेट बना के देंगे। सर आप क्या अपनी बात रखना चाहते हैं? आज हम भारत के प्रधानमंत्री से और अपने प्रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, मांग करते हैं कि पूरे वक्त में हमारा जम्मू कश्मीर के राजा महाराजाओं ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको आज़ादी दिलवाने के लिए कदम उठाए थे, आज आपको ये कदम उठाने होंगे। एक फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूँगा जरा। महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के नीचे मौजूद है आलोक जी, आप भी हैं और मैं भी हूँ, हमारे सहयोगी अमित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका साफ तौर पर यही है कि उनका कहना था कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा धर्म है कि किसी को इंसाफ मिले। बिल्कुल, हमेशा उनकी रियासत, उनकी विरासत, हमेशा यूं ही ये परंपरा कायम रहे। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से सबने जानकारी भी अपनी शेयर करी, और हमने अपनी जानकारी का पीछे मकसद यही था कि उन दर्शकों तक तमाम सारी ये जानकारी पहुँचे। तो कैमरा सहयोगी अमित के साथ और अपने सहयोगी संवाददाता विनीत के साथ मैं आलोक राजा, जम्मू से।